हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। और आज का चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव द अर्थ। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। दैट इज़ बिकॉज मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। और यार वैसे भी ये जो आपका चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है और इसका मैं पहले से पार्ट 1 बना चुका हूँ। बट आप लोगों को आप में से कई लोगों को उसमें प्रॉब्लम हुआ, शायद आप लोगों को उसमें कुछ पार्ट क्लियर नहीं लग रहे थे। इसलिए इस वीडियो में मैं फिर से पूरा चैप्टर डिस्कस करूँगा, वो भी सिंगल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। तो यार चैप्टर के इटसेल्फ नेम से पता चल रहा है कि एक बुक है जिसने हमारे अर्थ को बचाया। और आपके समरी में, आपका बुक का जो सबसे ऊपर में एक समरी दिया हुआ है जिसमें लिखा गया है कि मदर गूज नाम की एक नर्सरी राइम की बुक है जो हमारे अर्थ को मार्सियन अटैक यानी कि मार्स में रहने वाले लोगों से बचाया। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसा कैसे हुआ। तो अब मान लो कि तुम लोग 25th सेंचुरी में हो, मतलब कि तुम लोग फ्यूचर में पहुंच गए हो, और ठीक है, और तुम लोग जहाँ पे हो वो एक म्यूजियम है और जिस म्यूजियम का नाम है द म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री। और आप उस म्यूजियम में बैठ के एक शो देख रहे हो और उस जो आप शो देख रहे हो वहाँ पे एक आदमी आता है। और वो आदमी कौन है? एक हिस्टोरियन कौन होता है? जो हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है वो होता है हिस्टोरियन। तो वो आदमी वहाँ पे आता है और तभी एक प्रोजेक्टर चलना शुरू हो जाता है और उस प्रोजेक्टर में भी वही चीज़ दिखाता है। उस म्यूजियम का नाम म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब अभी आप लोग 25th सेंचुरी में बैठे हुए हो, पर वो जो प्रोजेक्टर है उसमें दिखा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 5 सेंचुरी पहले। तो यार अभी तक आपको ये तो पता चल गया कि आप लोग 25th सेंचुरी में हो और आप लोगों को जो प्रोजेक्टर में कुछ दिखाया जा रहा है चीज़, वो 5 सेंचुरी पहले की चीज़ दिखाया जा रहा है। और वो जो प्रोजेक्टर में मूवी चल रहा है उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। पहले उनके नाम जान लो। पहला ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, दूसरा नूडल, तीसरा कैप्टन ओमेगा, चौथा आयोटा, पांचवा। इस मूवी में हमें सबसे पहला कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है नूडल। वो आता है और कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर, आपका क्या आदेश है? तो थिंक टैंक ये देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरा कुछ सैल्यूटेशन पार्ट छोड़ दिया, तुमने अच्छा से मुझे ग्रीट नहीं किया, तुम फिर से मुझे अच्छे से ग्रीट करो। तो नूडल कहता है, ठीक है सर, मैं फिर से आपको अच्छे से ग्रीट करता हूँ। फिर नूडल कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आपका क्या आदेश है? ये सुनकर थिंक टैंक कहता है कि हाँ, ये बेटर है नूडल। तुम अब मुझे ये बताओ कि अब हम कौन से प्लैनेट को इन्वेड करने जा रहे हैं, यानी कि हम कौन से प्लैनेट पे अटैक करने जा रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे सीक्रेट एजेंट हैं, मतलब हमारे जो लोग हैं, मार्सियन लोग हैं, उनसे हम पता करेंगे, मतलब बात करेंगे। तो फिर नूडल कहता है कि हम अर्थ में जा रहे हैं। थिंक टैंक कहता है कि अर्थ ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़रूरी जगह है हमें इन्वेड करने के लिए, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है मेरा मिरर। जाओ नूडल, मेरा मिरर लेके आओ। फिर नूडल कहता है, ठीक है, मैं मिरर लाता हूँ। फिर वो जाता है, मिरर लाता है और थिंक टैंक के हाथ में देता है। फिर थिंक टैंक बोलता है कि मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलिजेंटली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। यानी कि वो मिरर से पूछ रहा है, उसका मिरर जो है जादुई मिरर है, वो अपने मिरर से पूछ रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी कौन है? तो फिर मिरर जो है वो जवाब देता है कि यू सर। फिर थिंक टैंक बोलता है कि मिरर, तुम्हें जल्दी जवाब देना चाहिए, मुझे स्लो आंसर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहाँ था? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि क्या हम मार्सियन सुंदर नहीं है? हमसे सुंदर भला कौन हो सकता है? वो देखो अर्थ के लोगों को, उनके कितने छोटे छोटे हेड हैं, मेरा सिर देखो कितना बड़ा है। फिर वो कहता है नूडल से कि नूडल देखो, तुम्हें अपना माइंड का बार बार एक्सरसाइज करते रहना चाहिए कि ताकि फ्यूचर में तुम्हारा हेड भी मेरे जितना बड़ा हो सके। और ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि थिंक टैंक का हेड कैसा था, तो आप बोलना कि एकदम बैलून के स्ट्रक्चर में था। नूडल ये सब बात सुन के बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहा था, वो एकदम पोलाइट था। और फिर वो कहता है, रिप्लाई करता है कि ओह, मैं यही आशा करता हूँ थिंक टैंक, मैं अपने हेड का रोज एक्सरसाइज करते रहूँगा। अब थिंक टैंक कहता है
कि मुझे अर्थ में जो मेरे जासूस हैं या फिर मेरे जो लोग गए हुए हैं उनसे मुझे बात करवाओ। फिर नूडल कहता है ये हो जाएगा श्रीमान जी। अब आपको ये तो पता होगा कि नूडल और थिंक टैंक एक स्पेस शिप में है और वो लोग अर्थ की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। तो नूडल अचानक से कहती है कि हम स्पेस क्रू के नज़दीक आ चुके हैं। तो फिर नूडल जो थिंक टैंक है वो बड़ा सा चश्मा पहनते हुए स्टेज की तरफ मुड़ता है। यानी कि ये जो शो दिखाया जा रहा है ना, तो ये एक मैंने बताया था कि शो दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, हिस्टोरियन है। तो वही थिंक टैंक जो है स्टेज की तरफ मुड़ता है और एक बड़ा सा गॉगल्स पहना हुआ है और फिर वो कहता है कि अरे हाँ, हम तो अर्थ लाइक स्ट्रक्चर में घुसे चले जा रहे हैं। अब मेरी वॉइस कांटेक्ट कराओ उन लोगों से जो यहाँ पे अर्थ में पहले से आए हुए हैं। तो यार अब बताओ मार्शियन में कौन कौन अर्थ में पहले से आए हुए हैं। वो है कैप्टन, ओमेगा, आयोटा और उप। अब नूडल कॉल लगाता है और कहता है मार्स स्पेस क्रू कॉलिंग द प्रोब 1, सॉरी मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। फिर वो रिपीट करता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। और फिर वो कहता है कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। यार हम लोग तो हेलो हेलो बोलते हैं, ये लोग तो कुछ और ही बोल रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। यार वो भी दो बार बोलते बोलते तो यार इसने मेरा टंग ट्विस्ट कर दिया। ये जो मैसेज है जो नूडल बोलता है ये तुरंत ओमेगा के पास पहुंचता है। ओमेगा के पास कैसे पहुंचता है? ओमेगा गले में एक चेन टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है जिससे आवाज़ आ रहा रहता है, साउंड आ रहा रहता है। फिर ओमेगा कहता है कि हाँ मैं कैप्टन ओमेगा, सर्वेंट उप और आयोटा यहाँ पे पहले पहुँच चुके हैं। और फिर ओमेगा अपना लोकेशन वो लोग को सेंड करता है, यानी कि नूडल और थिंक टैंक को सेंड करता है। फिर ओमेगा आयोटा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम ये कहाँ आए हुए हैं? तो आयोटा कहता है कि मुझे तो लगता है ये कोई स्टोरेज रूम है, क्योंकि मैं अभी तक 2000 से भी ज़्यादा ये अजीबोगरीब चीज़ को काउंट कर चुका हूँ। और यहाँ पे ये जो अजीबोगरीब चीज़ है ये है बुक। तो वो कहता है कि 2000 से भी ज़्यादा मैं इस अजीबोगरीब चीज़ को काउंट कर चुका हूँ और ये कोई स्टोरेज रूम है। फिर आयोटा कहता है उप से कि क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा चीज़ है? तो उप कहता है मुझे कुछ क्लू तो नहीं मिल रहा है, मैं अभी तक 7 गैलेक्सीज घूम चुका हूँ पर मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं ढूंढा, नहीं देखा। फिर वो एक बुक को वहाँ से उठाता है और अपने सिर पे रखता है और कहता है कि हो सकता है ये सब हैट हो। वो बुक को बोल रहा है कि ये सब हैट हो। और फिर वो कहता है कि हो सकता है ये पूरा रूम जो है ये हैट का शोरूम हो। कैप्टन ओमेगा अब नीचे बो करते हैं और कहते हैं, यानी कि बो मतलब झुकना, वो झुकते और कहते हैं कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अब आप ही बताइए कि हम कहाँ पे हैं और ये क्या चीज़ है। यानी कि अब हमें ये पता चल रहा है कि थिंक टैंक और नूडल वहाँ पहुँच चुके हैं। तो थिंक टैंक अब जवाब देते हैं ओ माय डियर ओमेगा, इस सामान को तुम थोड़ा सा ऊपर उठाओ ताकि मैं इसे ध्यान से देख सकूं और बता सकूं कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा देर देखने के बाद वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया ये क्या चीज़ है। ये जो सामान है इसे अर्थलिंग क्रिएचर्स, अर्थ के लोग खाने में इस्तेमाल करते होंगे। और तुम लोग जहाँ खड़े हो ये कोई जगह, ये जो जगह है ये एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड होगा अर्थलिंग क्रिएचर्स के लिए, अर्थ के लोगों के लिए। तो ओमेगा जोर से चिल्लाते हुए कहता है आयोटा और उप को कि हमारे जो थिंक टैंक है वो कह रहे हैं कि ये कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। तो उप कहता है कि अगर ये रिफ्रेशमेंट स्टैंड है तो सच में यार जो अर्थलिंग क्रिएचर्स हैं उनका कितना अजीबोगरीब डाइट है। तो फिर थिंक टैंक कहता है कि ये जो खाने का चीज़ तुम लोग पकड़े हुए हो ये एक सैंडविच है। तो ओमेगा कहता है अ सैंडविच, आयोटा कहता है अ सैंडविच, तो उप कहता है, उप भी यही कहता है अ सैंडविच, मतलब सब चौंक जाते हैं। फिर थिंक टैंक कहते हैं कि हाँ सैंडविच, ध्यान से देखो इस चीज़ को, इस डाइट को, ये बिल्कुल एक सैंडविच के जैसा लग रहा है। आगे और पीछे बुक का जो कवर होता है वो जो थिंक टैंक का बुक का कवर एकदम स्लाइस का, ब्रेड का स्लाइस जैसा दिख रहा है। और बीच में जो पेजेस हैं उन्हें कुछ सामान डाला हुआ, जो सैंडविच के बीच में सब्जी वब्जी नहीं डाला जाता है वैसा कुछ दिख रहा है उन्हें। अब देखो थिंक टैंक तो है सबके लीडर, तो ओमेगा कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। अब थिंक टैंक अपने ओपिनियन को कंफर्म करना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं ओमेगा से कि तुम इसे खा के देखो।
तो ओमेगा कहता है मुझे इसे खाना है। थिंक टैंक कहते हैं कि हाँ तुम्हें खाना है। क्यों, तुम्हें मेरे जो ओपिनियन है उस पर डाउट लग रहा है, यानी कि तुम्हें मुझ पे डाउट लग रहा है। अब देखो थिंक टैंक तो है सबके लीडर, तो ओमेगा कहता है नहीं नहीं, मैं आपके ओपिनियन पे कैसे डाउट कर सकता हूँ। पर बात ये है कि जो आयोटा है वो देखिए सुबह से खाया नहीं है, उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया है, वो कितना भूखा होगा, आप उसे ही खाने दीजिए इस सैंडविच को। अब आयोटा अंदर से सोचने लगता है कि अब वो कैसे बचे, तो वो कहता है मुझे ये खाना है। तो कैप्टन ओमेगा कहता है कि हाँ। तो फिर आयोटा कहता है कि अच्छा हाँ, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं इस चीज़ को खाऊं, मुझे बहुत ही ऑनर फील लगेगा, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और फिर वो कहता है कि मैं इतना इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ कि मेरे आगे सर्जेंट उप है और मैं इसे पहले खा लूँ। फिर वो बुक जो है उप को हैंड ओवर करते हैं। आयोटा उप को ल्यूटेनेंट बुलाता है, तो उप अंदर से बहुत ही उसे अजीब लगता है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि ल्यूटेनेंट, मैं ल्यूटेनेंट, क्या तुम लोग मुझे ल्यूटेनेंट बोल रहा है? तो फिर आयोटा और ओमेगा कहते हैं कि हाँ, मार्स के शान के लिए उप तुम इसे खा लो। अब ठहरा उप बेवकूफ़, लोगों ने इसे वो एलियन ने इसे उल्लू बना दिया। तो उप अंदर से काफ़ी खुश हो जाता है और वो उस बुक को तुरंत खा लेता है साइड से। पर जब उप उस बुक को खा रहा होता है साइड से, तो वो बहुत अजीबोगरीब फेस बनाता है। फिर ओमेगा कहता है शाबाश उप, फिर आयोटा भी कहता है शाबाश उप, और उप के पीठ में थपथपा रहा है। फिर थिंक टैंक पूछते हैं कि क्या ये खाना टेस्टी नहीं था, क्या ये सैंडविच टेस्टी नहीं था? तो उप कहता है कि डैट इज करेक्ट, ये खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, पता नहीं अर्थ के लोग इसे कैसे खाते होंगे। फिर उप कहता है कि इस सैंडविच को बिना पानी के खाना तो नामुमकिन है, इसे अगर आप बिना पानी के खाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप डस्ट को ऐसे ही सूखा डस्ट खा रहे हो। और कौन सा डस्ट? मार्शियन डस्ट। फिर अचानक से नूडल कहता है कि सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में अचानक से कुछ डाटा फ्लोडेड हुई है, यानी कि अचानक से कुछ डाटा आई है इस सैंडविचेस के बारे में। तो थिंक टैंक कहता है कि हाँ चलो बोल दो, वैसे भी तुम्हारी ये जो बात है, ये जो डाटा है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी, फिर भी बोल दो। फिर नूडल कहता है कि मैंने आज तक कई सारे फिल्में देखी हैं इस सैंडविचेस लाइक सामान जैसी, और उसमें ये दिखाया गया था कि अर्थलिंग जो होते हैं, अर्थ के जो लोग होते हैं, इस तरह के सामान को कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर थिंक टैंक कहते हैं अरे यार सच में, मेरा नेक्स्ट पॉइंट तो यही था, मैं तो अगला यही बोलने वाला था कि अर्थ के लोग इसे कम्युनिकेशन में यूज़ करते होंगे। फिर थिंक टैंक बोलते हैं कि मुझे पता है कि थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता, मतलब खुद की बड़ाई कर रहे हैं। फिर वहाँ पे प्रेजेंट सभी लोग, यानी कि थिंक टैंक को छोड़ के चारों जो लोग हैं, वो कहते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। अब थिंक टैंक कहते हैं कि देयरफॉर अब मैं तुम सबको ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम लोग ध्यान से सुनो और बताओ कि कुछ आवाज़ आ रही है क्या। फिर ओमेगा उसे ध्यान से सुनता है और साथ ही साथ आयोटा और उप भी अपने कानों को नज़दीक ले जाते हैं और सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई आवाज़ आ रही है। फिर थिंक टैंक चिल्लाते हैं कि क्या तुम लोगों के कानों में मार्बल्स है, मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। फिर आयोटा पूछता है ओमेगा से कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, मतलब एकदम विस्पर करते हुए पूछ रहा है एकदम कान में। फिर ओमेगा कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। फिर उप से पूछता है क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? फिर उप चिल्लाता है नॉट अ थिंग। जैसे ही उप चिल्लाता है, दोनों ओमेगा और आयोटा तुरंत जंप कर जाते हैं डर के मारे। अब वहाँ पे जो थिंक टैंक थे वो कहते हैं वेल अब तुम मुझे बताओ कि तुम लोगों ने क्या सुना। फिर ओमेगा कहता है कि सर हमने तो कुछ नहीं सुना, अगर इसमें से साउंड आ भी रही होगी, वॉइस आ भी रही होगी, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इतना कम है या फिर कुछ इतना ज़्यादा है कि हम उसे सुन ही नहीं सकते, हम मार्शियन लोग उस फ्रीक्वेंसी को सुन ही नहीं सकते। आयोटा कहता है कि नथिंग सर, मैंने भी कुछ नहीं सुना, अर्थ के जो लोग हैं उनके कान काफ़ी तेज होंगे जो वो इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते होंगे। फिर उप कहता है कि हाँ मैंने भी कुछ नहीं सुना। फिर उप कहता है मे बी, हो सकता है ये जो सैंडविचेस हैं ये साउंड नहीं निकालते हो।
फिर थिंक टैंक थोड़ा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो कि थिंक टैंक यानी मैंने गलत बोला है, मैंने कोई मिस्टेक किया है। फिर ओमेगा कहता है ओह नो सर, आप गलती कैसे कर सकते हैं, हम फिर से ध्यान से सुनते हैं। फिर अचानक से नूडल कहता है बीच में इंटरप्ट करते हुए, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, मेरे माइंड में इस बुक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन, क्या मैं बोलूं? तो थिंक टैंक कहते हैं कि अब भौंक भी दो, सॉरी आई मीन बोल भी दो, मैं तुम्हारे इस डाउट को भी क्लियर कर देता हूँ। नूडल कहता है कि मुझे याद आया, अर्थ के जो लोग थे इसे सुना नहीं करते थे बल्कि इसे खोलकर देखा करते थे। फिर थिंक टैंक बोलते हैं कि हाँ तुम लगभग शायद सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे इस डाउट को भी क्लियर कर देता हूँ। फिर थिंक टैंक कहते हैं कैप्टन ओमेगा से कि मुझे कि ये जो चीज़ है ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है बल्कि आई कम्युनिकेशन के लिए है, यानी कि देखने के लिए है। फिर कैप्टन ओमेगा वहाँ पड़े उस लाइब्रेरी में पड़े सबसे बड़े बुक को उतारते हैं और कहते हैं कि ये मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है। फिर थिंक टैंक बोलते हैं कि मुझे बताओ तुम्हें क्या पता चल रहा है, मतलब देख के बताओ कि तुम्हें क्या पता चल रहा है। फिर ओमेगा कहता है कि यहाँ पे तो अर्थलिंग यानी कि अर्थ के लोगों का कुछ पिक्चर्स है। फिर आयोटा कहता है उस पिक्चर्स के नीचे कुछ कोड्स भी दिए गए हैं। फिर थिंक टैंक बोलते हैं कोड, मुझे पता था इसलिए तो मैंने कहा कि ये बुक इम्पोर्टेंट है, अब बताओ उस कोड में क्या लिखा हुआ है। उप कहता है कि ये कुछ लाइंस है और कुछ डॉट है और ये हजारों हजार पिक्चर के नीचे बने हुए हैं। अब थिंक टैंक कहता है कि हमने जो सोचा था कि अर्थ के लोग जो हैं वो बहुत ही पुराने सोच वाले हैं, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बदल चुके हैं और वो नए कोड बनाने लगे हैं। थिंक टैंक कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब हम इस कोड को तोड़ेंगे। फिर नूडल कहता है कि सर मैं फिर से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केमिकल डिपार्टमेंट ने, मार्स के केमिकल डिपार्टमेंट ने हमें कुछ विटामिन्स दिए थे जिसे हम अगर खा लेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस और बढ़ जाएगी। ये सुनकर थिंक टैंक तुरंत बोलते हैं स्टॉप, तुम लोग सब उस विटामिन को पी लो ताकि तुम्हारी इंटेलिजेंस और बढ़ जाए। और उस विटामिन को पीने या फिर खाने के बाद उस सैंडविच को खोल के पढ़ो कि आखिर उसमें वो जो कोड है उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि उस कोड का क्या मतलब है। फिर वहाँ पे जो थे ओमेगा वो कहते हैं कि सर ये काम हो जाएगा। उसके बाद वो विटामिन का बॉक्स निकालते हैं और उसे खा लेते हैं। ये सब करने के बाद उन्हें थोड़ा सा चक्कर आता है, हल्का सा कमजोरी फील होता है बस कुछ सेकंडों के लिए, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब होने के बाद थिंक टैंक कहते हैं कि बहुत अच्छा, अब चलो उस कोड को ब्रेक करते हैं। और वहाँ खड़े फिर सभी मार्सियन चिल्ला के कहते हैं ये हो जाएगा सर। उसके बाद सभी लोग उस बुक को, वो उन लोगों के लिए तो वो सैंडविच है, तो उसके बाद वो सभी लोग उस सैंडविच को खोल के देखने लगते हैं। और फिर ओमेगा कहता है आहा, आयोटा कहता है ओहो, फिर उप जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब देख के थिंक टैंक कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है, उस कोड में ऐसा क्या है जो तुम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हो, उसे ट्रांसक्राइब करो। ओमेगा यार इस बात पे तुम लोग सब्सक्राइब करो, ये ट्रांसक्राइब करने बोल रहा है तुम लोग, ये ट्रांसक्राइब करने बोल रहा है, तुम लोग सब्सक्राइब करो। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले तुम लोग सब्सक्राइब करो। अब देखो थिंक टैंक भी बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने, तो तुम लोग को अब सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो अभी तुरंत लाइक करो। फिर ओमेगा कहता है यस सर। उसके बाद वो उस लाइन को एक्सप्लेन करता है जो उस बुक के पहले पेज में लिखा हुआ था। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रैरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो। ये सुन के उप हंसने लगता है, हा हा हा, क्या तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि प्रीटी मेड्स कोई गार्डन में उग रहा है। तो ये सुनकर थिंक टैंक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कोई मजाक का बात नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है। तुम लोग सोच सकते हो कि अर्थलिंग लोग कितना ग्रो कर चुके हैं, कितने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, जो एग्रीकल्चर और माइनिंग को मिला चुके हैं, और अब वो सिल्वर और मेटल्स को गार्डन में उगा सकते हैं। यही नहीं बल्कि वो लोग एक्सप्लोजिव्स को भी गार्डन में उगा सकते हैं।
फिर थिंक टैंक बोलते हैं कि मुझे तुरंत इन्वेजन फ्लीट से कांटेक्ट कराओ, मतलब उनकी आर्मी से कांटेक्ट कराओ जो कि अर्थ में अटैक करने वाले थे। तो फिर नूडल कहता है कि वो लोग अब रेडी हैं अर्थ पे अटैक करने के लिए सर। तो फिर थिंक टैंक कहता है कि नहीं, अभी उन्हें होल्ड करने बोलो, यानी कि अभी रुकने बोलो, अभी हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है अर्थ के बारे में। फिर थिंक टैंक कहता है आयोटा से कि ट्रांसक्राइब करो दूसरा पैराग्राफ को। यार फिर बोल रहा है सब्सक्राइब करने, तुम लोग सब्सक्राइब करो यार। तो फिर आयोटा पढ़ता है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जम्प्ड ओवर द मून द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रन अवे विद द स्पून। ये सुनकर फिर से ऊप हंसने लगता है, हा, इमेजिन करो कि कोई डिश है वो स्पून को लेके भाग गया हो। फिर थिंक टैंक गुस्सा हो जाता है और कहता है हंसना बंद भी करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अर्थलिंग लोग कितना सिविलाइज हो चुके हैं। उन्होंने अपने डोमेस्टिक एनिमल को भी म्यूजिक कल्चर और स्पेस टेक्निक्स के बारे में बता चुका है। मतलब अब उनके डोमेस्टिक एनिमल्स भी वेल ट्रेंड हैं और उनके जो डॉग्स हैं उनके डॉग्स के पास कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है। और उन्होंने अपने काउज को यानी कि गायों को इतना ट्रेन कर चुका है कि अब वो बिना मतलब किसी सामान के वो लोग डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं किसी प्लैनेट में। फिर थिंक टैंक कहते हैं कि जाओ उन इन्वेजन फ्लीट को बता दो कि आज मतलब उनसे कम्युनिकेट करो और उन्हें बता दो कि आज हम अर्थ पे अटैक नहीं करने वाले हैं। फिर वो कहता है कि अब तुम ट्रांसक्राइब करो लास्ट पैराग्राफ को, फिर से सब्सक्राइब कर दो। अब फिर ऊप कहता है यस सर। ओ हाँ, वैसे 2 बार सब्सक्राइब नहीं करना यार, एक बार सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब होगा, दूसरा बार करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एक ही बार करना, ठीक है, एक ही बार बस कर दो। हाँ, तो ऊप पढ़ता है हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स men cannot put Humpty Dumpty together again। फिर उसी वक्त ऊप इंटरप्ट करता है और कहता है, मतलब ऊप ही बोल रहा है, तो फिर ऊप बोलता है कि सर इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, हम्टी डम्टी तो बिल्कुल आपके जैसे दिख रहे हैं। फिर थिंक टैंक चिल्लाते हुए अपने सिर को पकड़ते हुए, अरे ये तो मैं हूँ, मेरे ये देखो मेरा बैलून जैसा जो ब्रेन है। अर्थलिंग लोग जान चुके हैं कि हम इन्वेट करने वाले हैं। फिर वो कहता है हैड अ ग्रेट फॉल, इसका मतलब क्या है? अर्थलिंग लोग मुझ पे अटैक करना चाहते हैं और वो लोग मार्स के सेंट्रल कंट्रोल पर कैप्चर करना चाहते हैं। अरे हम तो अर्थ को कैप्चर करने आए थे, इन्वेट करने आए थे, ये तो हमारे मार्स को ही इन्वेट कर लेंगे। फिर थिंक टैंक कहता है नूडल से कि तुरंत मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो, मुझे तुरंत यहाँ से अब निकलना होगा, इससे पहले कि कोई मुझे अर्थ के लोग मुझे देखे और कैप्चर कर ले। और फिर वो कहता है उनके लोगों से जो उनके साथ रहते हैं जो अर्थ पे, उन लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी यहाँ जल्द से जल्द निकल जाओ, और हाँ, निकलने से पहले ये याद रखना कि तुम लोग यहाँ पे आए हुए सारे सबूत को हटा दो, मिटा दो। अर्थलिंग को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। उसी वक्त ओमेगा, आयोटा और उप तुरंत जो भी बुक इधर उधर वो उठा के रखे थे उसे सभी बुक को एक अच्छे से जगह पे रख देते हैं जहाँ से वो लोग उठाए थे। फिर नूडल थिंक टैंक से पूछता है कि सर अब हमें कहाँ जाना चाहिए? तो इस बात पर थिंक टैंक कहता है 100 माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, क्योंकि मार्स में अर्थलिंग अटैक कर देंगे, हमें इससे बहुत दूर जाना चाहिए। और हाँ, मार्स में रहने वाले सभी लोगों को, हमारे सभी आदमियों को, सभी एलियन को खबर पहुंचा दो कि मार्स को जल्द से जल्द खाली कर दे। और इस तरह से ये कन्वर्सेशन और ये जो प्ले होता है ख़त्म होता है। उसके बाद हिस्टोरियन जो होती है, जो ये प्ले पूरा सुना रही रहती है 25th सेंचुरी में, वो आती है स्टेज पे और फिर कहती है कि इसी तरह एक ओल्ड बुक ने, यानी कि उस मदर गूज नाम की उस बुक ने हमारी अर्थ को मार्सियन इन्वेजन से बचाया। अरे ये तो अभी की बात है, ये तो 20th सेंचुरी की बात है, पर अभी 25th सेंचुरी में हम अर्थ के लोगों ने मार्स के लोगों से कम्युनिकेट कर लिया है और अब हम अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में रहा करते हैं। और अब माइटी थिंक टैंक के जगह अब एक नए लीडर को लाया गया है। माइटी थिंक टैंक को लीडर के पोस्ट से हटा दिया गया है। तो आपने नए लीडर का नाम तो सुना ही होगा। अरे वो कोई और नहीं है, वो नया लीडर जो है उसका नाम है नूडल, सबसे होशियार। और अब हम लोगों ने, यानी कि अर्थ के लोगों ने मार्सियन को
पढ़ना, लिखना, खाने के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा दिया गया है और उन लोगों का अपना एक लाइब्रेरी भी है। बट अभी तक उनके लाइब्रेरी में एक बुक नहीं है और ना ही वो उस बुक को पढ़ना चाहते हैं। आपको पता ही होगा वो कौन सा बुक है, उस बुक का नाम है मदर गूज। तो यार इस तरह से हमारी स्टोरी खत्म होता है। अब देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे मतलब इस तरह से पूछ देगा कि इस लाइन को किसने बोला, या फिर ऐसे पूछता है कि मदर गूज क्या है। तो यार सिंपल बोलना है, वो एक नर्सरी राइम्स की किताब है। तो इसी तरह से सिंपल वन वर्ड का जो या फिर वन सेंटेंस का आंसर, क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है इस चैप्टर से। आज तक बड़ा क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा गया है। फिर भी एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। तो ऐसा क्या रीज़न था कि थिंक टैंक को लगा कि अर्थलिंग लोग उसके पीछे हैं? इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताओ। दूसरा क्वेश्चन, नूडल का कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ या फिर उसके अच्छाई के बारे में कुछ कोई भी दो पॉइंट मुझे कमेंट करके बताओ। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर था पूरा यूनिवर्स में? और यार जिसका आंसर सबसे बेस्ट होगा उसको यार मेरे से हर्ट तो मिलेगा ही, हर्ट, एक अच्छा सा हर्ट, लाइक, एंड उसके कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा। ओके, द बेस्ट आंसर जिसका भी होगा। तो यार अब चलता हूँ। होप सो आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, छोड़ नहीं बोलता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, I mean 11th क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।